अमेठी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चाणक्य चौपाल लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले चाणक्य चौपाल व समरसता भोज का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरुण भारतीय सांसद जमुई बिहार ने किया शिरकत। 2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने ब्राह्मण व पासी समाज रिझाने का किया प्रयास। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अरुण भारतीय ने यूपी में बीजेपी से गठबंधन कर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। प्रबुद्ध समाज व पासी समाज को साथ लेकर चुनाव लड़ने की कही बात। जमुई बिहार सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारतीय ने यूपी में ब्राह्मण समाज को 1/4 सीट पर लड़ाने का किया ऐलान। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति रामविलास पासवान पार्टी गांव-गांव बूथ-बूथ पहुंचकर चिराग पासवान नीतियों का करेगी प्रचार। उन्होंने कहा कि हमारे नेता हमेशा ब्राह्मणों व सवर्णों तथा पासी समाज को न्याय दिलाने का काम किया है। गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के हिंगलाज धाम दादरा परिसर में चाणक्य चौपाल एवं समरसता भोज का हुआ कार्यक्रम। अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट। संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हर समाज को साथ में लेकर के आगे चलने का प्रयास किया है, क्योंकि जो भी समाज किसी कारण से वंचित रह जाता है, किसी कारण से उस हिस्सेदारी की लड़ाई में पीछे रह जाता है, उसको हम अपने साथ आगे लेकर के चलते हैं। इसका प्रयास हमारे पार्टी के संस्थापक ने अपनी जीवन काल में किया था और बिहार में हम जब दोबारा मजबूत हुए तो उनके अधूरे कार्यों को आगे लेकर चलने का ये जो हमारा प्रयास है, यह निरंतर उत्तर प्रदेश में जारी है। और आने वाले समय में हम यहाँ पर अगर चुनाव लड़ते हैं, हम यहाँ पर अगर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करने के बाद चुनाव में आगाज़ करते हैं तो हर समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। हम किसी समाज को अक्षरों में बांध करके नहीं रखना चाहते। हम किसी समाज को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, हम अलग रख के नहीं देखना चाहते। हम लगातार पूरे समाज की बात करते हैं, चाहे वह बिहार रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, और पार्टी को संगठित करके एकत्रित करके आगे लेकर के जाना और हर समाज की बात को मजबूती से उठाना, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा हो, बिहार का विधानसभा हो या भारत का संसद रहा हो, मजबूती से करते रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज के चाणक्य चौपाल में मैंने विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि पार्टी आपके साथ, नेता हमारे आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आपको ज़रूरत है कि नेता पर विश्वास करके आप अपने कैसे अपना आशीर्वाद बनाएंगे, या आपको अब तय करना है। जगह यूजीसी का विरोध चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर विमर्श होने की ज़रूरत है। किसी भी इसको ऐसे कानून को लाने से पहले विमर्श की ज़रूरत। विमर्श मान लीजिए उस वक्त नहीं हुआ, कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगाया हुआ है, लेकिन इस पर विमर्श करके हर सभी समाज को इसमें आप सहमति बना करके लाते तो एक बेहतर कानून होता। बहरहाल कोर्ट ने चूंकि उसके ऊपर स्टे लगा रखा है, इस पर मेरा ज़्यादा बोलना सही नहीं है, मगर मैं यह जरूर कहूँगा कि आने वाले समय में कोई भी कानून आए तो हर समाज के हर तबके से, हर वर्ग से उस पर सहमति लेकर के विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ें। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, किसी भी चुनाव से पहले, किसी भी गठबंधन से पहले संगठन आता है। संगठन को विस्तार देने का, मजबूती से आगे बढ़ाने का जो काम है हम लोग करते हैं। क्या नाम है और आप किस पद पर हैं? मैं अनिल कुमार त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज जो है मुसाफिर खाना दादरा ग्राम में चाणक्य चौपाल लगाई गई थी, क्या उद्देश्य था इसका? चाणक्य चौपाल लगाने का उद्देश्य मेरा केवल ये था कि हम केवल अपने एक ब्राह्मण समाज का एक चाणक्य चौपाल बुलाया गया था, जिसमें सर्व समाज में ब्राह्मण समाज, चूँकि पार्टी का जो नारा भी दिया गया था पंडित पासी पासवान, उसी दृष्टिगत में दलित चौपाल और चाणक्य चौपाल हम सब लोग लगा रहे हैं। अभी तक ब्लॉक स्तर पे, अब हम गांव-गांव स्तर पर ये चौपाल स्थापित करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में हम तहसील स्तर पहुँचे हैं, तहसील से ब्लॉक स्तर पर, इसके बाद हम गांव स्तर पर पूरा जनसंपर्क। मेरा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम सब लोग ये उत्तर प्रदेश का कारवां बहुत आगे बढ़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 403 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोग गठबंधन में हैं। आगे गठबंधन का क्या होता है धर्म, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। गठबंधन कितनी सीटें मिलेंगी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व। फिलहाल मेरी 403 पे तैयारी है और भरसक तैयारी है 403 सीट पर। जिस तरह से जो है आपने चाणक्य चौपाल लगाया है और समरसता भोज का भी कार्यक्रम किया है, क्या लगता है कि
इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, चाणक्य चौपाल के माध्यम से, देखिए इसके आयोजक यहाँ चाणक्य चौपाल के संजीव तिवारी जी थे। हमारे साथ देखिए शारदा श्रीवास्तव जी भी हैं, महासचिव हैं, कुंदन सिंह जी हैं। चाणक्य चौपाल का केवल उद्देश्य ये है कि हम सब लोग अपने जितने भी हैं, जो भी शोषित रूप से चल रहे हैं, हम सब लोग इकट्ठा होकर के उनकी जो भी परेशानियाँ है उसको देख करके हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा सीधे मुख्यमंत्री जी से अवगत कराता है। इसलिए हम सब लोग चाणक्य चौपाल के माध्यम से जो भी हमारे सवर्ण वर्गों को साथ लेके चल रहे हैं। आगे क्या रणनीति होगी? आगे मेरी रणनीति ये है, मैं ब्लॉक स्तर पे, फिर गांव स्तर पे हम दलित चौपाल भी लगाएंगे, चाणक्य चौपाल लगाएंगे। जरूरत पड़ेगी हम क्षत्रिय समाज, जितने अल्पसंख्यक हमारे जितने समाज हैं, हम सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं। लेकिन 2 विषय पर चौपाल चालू कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखा होगा आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और दलित दोनों में परेशान किए गए हैं। इसलिए हम सब लोग ये फार्मूला लेके चले हैं कि इनको न्याय मिले सर्व समाज को। क्योंकि हमारे रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने कभी जातिगत राजनीति नहीं की है, जो भी कार्य किया है सर्व समाज के लिए किया है।